नमस्कारम, एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप सबों का स्वागत। आखिरी चैप्टर सेमुसी का आखिरी चैप्टर अन्योक्तयः। अन्योक्तयः जिसका अर्थ होता है अन्य उक्ति, किसी की प्रशंसा में कोई कथन कही जाए, किसी की निंदा में भी। जैसे आप चांद की तरह सुंदर हैं, यह प्रशंसा वाले शब्द है, रेफरेंस में की जाती है। आपकी बुद्धि बैल के समान है, बड़े हो गए हैं तार की तरह, लेकिन बुद्धि बिल्कुल भी नहीं। यह क्या है? रेफरेंस में कही गई बातें हैं। तो अन्य उक्ति श्लोक में जैसे क्रोध ठीक एक लकड़ी की भांति है, क्रोध एक आग की भांति है जो जिस लकड़ी में लगती है शरीर रूपी, उसी लकड़ी को वह जलाती है। क्या? रेफरेंस में कही गई बातें। ठीक, तो अब इसमें पहला है एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत नौ सावक सहस्रेण परितस्तीर्वासिना। मतलब एकेन मतलब एक, राजहंसेन मतलब राजहंसे, या शोभा मतलब जो शोभा, सरसो भवेत मतलब सरोवर की होती है, नौ सा वह नहीं होता, बक सहस्रेन मतलब हजारों बगुले के, परितस्तीर्वासिना मतलब एक राजहंस के होने से जो शोभा सरोवर की होती है वह हजारों बगुलों के होने से नहीं होती। मतलब एक गुणी ज्ञानी लोगों की जो मौजूदगी होती है उससे जो प्रभाव पड़ता है, हजारों लोग अगर सामान्यज्ञ हैं तो उसकी नहीं होती। एक हंस के होने से जो शोभा सरोवर की होती है, सिर्फ एक हंस होने, हजारों बगुले अगर किनारे पर खड़े हैं वह शोभा नहीं होती। अगला भुक्ता मतलब खाया गया, भुक्ता मतलब खाया गया। मृणाल पटली मतलब कमल की डंडिया। भवता मतलब आपके द्वारा, निपीता मतलब पिया भी गया। क्या? न्यम्बुनी जल, यत्र जहाँ, नलिनानी निषेवितानी और कमल से निषेवित किया गया, सेवन किया गया, पिया गया। अब हंस को कहा जाता है जो हंस वहाँ रह रहा है। भुक्ता मृणाल पटली रे राजहंस वद, राजहंस बोलो, तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासी कृतोपकार। मतलब कहा गया भुक्ता मृणाल पटली, आपके द्वारा कमल नाल का समूह और उनका सेवन किया गया, उनको खाया गया। भवता निपीता न्यम्बुनी, अम्बु मतलब जल, पिया गया आपको, आपके द्वारा। सरोवरस्य उस सरोवर का, जिस सरोवर में आप रहते हैं। तो रे राजहंस, हे हंस बताइए, वद तस्य सरोवरस्य उस सरोवर का जिसका आप पानी पिए हैं, जिसके कमल नाल का, कमल की डंडियों को आप खाए हैं, बताइए। कृत्येन केन भवितासी उसका कृतोपकार, उसका प्रत्युपकार क्या किया होगा, क्या आपके द्वारा कैसा उपकार किया गया है, यह बताइए। मतलब इफ वी आर टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर वी आर सेइंग स्पॉन्टेनियसली थैंक यू। अगर हम किसी से एक ग्लास पानी भी लेते हैं तो हम थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है रे राजहंस वदो, बोलो आप उसी तालाब में रहकर, उसी सरोवर में रहकर कमल नाल का सेवन करते हैं, पानी पीते हैं, उसका उपकार किस प्रकार करते हैं, प्रत्युपकार आपने क्या किया। फिर त्वैरल पैरपी करुणया भीम भानौ निदाघे मालाकार व्यरचि भवता सा तरोरस्य पुष्टिः साकिम शक्या जनितुमिः प्रावृष्णेन वाराम धारासारनपि विकिरिता विश्वतो वारिदेन। मतलब इसमें कहा गया तोयः जोर अल्पैर जोर अपी, मतलब आपके द्वारा जो जल, थोड़ा सा जल, माली से अब कहा जा रहा है भीम भानौ, हे माली, भीषण गर्मी में जो आपके द्वारा थोड़ा जल दिया गया है, और उस जल से जिस प्रकार व्यरचि भवता तरोरस्य तरु की जिस प्रकार से रक्षा की गई है, सा सक्यम क्या वह करुणा, जनितुमिः प्रावृष्णयेन पाराम क्या वह वर्षा काल में, धारासारनपि विकिरिता विश्वतो वारिदेन जब बारिश के समय चारों तरफ धाराओं की बरसात होती है और खूब पानी आ जाता है, तो क्या वह पोषण किया जा सकता है। मतलब माली से पूछा, हे मालाकार, आपके द्वारा गर्मी के समय जो थोड़ा सा पानी, अल्पैरपी थोड़ा सा पानी देके जो वृक्ष पर करुणा की जाती है, क्या वर्षा काल के द्वारा हुए पानी की बराबरी कर सकता है। मतलब गर्मी में जो आप पानी देते हैं, जिस समय उसकी बहुत ज़रूरत होती है, क्या वह तुलनात्मक रूप से क्या उसकी तुलना हो सकती है बरसात के समय। जवाब बिल्कुल नहीं देना है, हाँ और ना की अपेक्षा नहीं, बस इसी में समाप्त हो जाता है। मतलब जिस समय आवश्यकता होती है उस समय थोड़ी ज़रूरत भी, थोड़ा सहयोग भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यह कहना है इसका। आपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगा, आपे धीरे अंबर पथम मतलब पक्षी आकाश में भटक रहे हैं, पतंगा। भृंगा रसाल मुकुलानी और भौरे आम की मंजरियों का शरण लेते हैं। समाश्रयन्ते संकोच मंचती और सरस्वती दीन दीनो नीनो न तुहंतु
कतमाम गतिम व्यभ्युत पैतु। अब ये क्या है? पक्षी आकाश में, मीनो नहंत कतमा गतिम भ्यू पैतु, मतलब इसका अर्थ ये है कि आपे धीरे अंबर पथम, मतलब पक्षियां आकाश में परितः चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। भृंगा मतलब भंवरे आम की मंजरियों का शरण ले रहे हैं। लेकिन सरस्वती, हे तालाब, कष्ट की बात तो ये है, संकोच मचती मत संकोचम मंचती, क्या तुम्हारे संकुचित होने से, तुम्हारे घट जाने से, गर्मी में जब ये घट जाते हैं, मीनो मतलब जल, मछलियां, न तू हंतः, बेचारी कैसे गति पाएगी, गति कैसे पाएगी, यह बताओ। मतलब पक्षियां आकाश में, बृहद आकाश में भटक रही है, भंवरे भी अपना शरण ले रहे हैं, लेकिन तालाब, कष्ट की बात तो ये है, जब तुम संकुचित हो जाते हो तो मछलियां कैसे गति पाएं। अगला, एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। मतलब एक एव खगो मानी, एक स्वाभिमानी पक्षी वन में रहता है। अगर कोई स्वाभिमानी है, वने वसति, चातक नाम का एक स्वाभिमानी पक्षी है जो वन में रहता है। कहा जाता है कि उसका प्रवृत्ति है कि वह तालाब से, नदियों से जल नहीं पीता। पिपासितो वा म्रियते वा याचते वा पुरंदर, वह या तो प्यासा मर जाएगा या केवल इंद्र से याचना करता है बारिश करवाने की और उसी में पानी पीता है। तो इस प्रकार के स्वाभिमान की बात बताई गई है कि एक अकेला स्वाभिमानी पक्षी जो वन में रहता है, अगर ऐसी स्थिति है कि वह सिर्फ पुरंदर मतलब इंद्र से अगर मांगेगा तो या तो वह प्यासा रह जाएगा या फिर वह मर ही जाएगा। स्वाभिमानी पक्षी एक एवं खगोमानी, अगर एक अकेला स्वाभिमानी पक्षी वन में रहता है तो वह तो प्यासा ही मर जाएगा अगर केवल वह इंद्र से याचना करता रहा। आश्वासस्य पर्वतकुलम तपनोस्तप्त मुद्यामदाव विधुरानि च काननानि नानादीन दशतानि च पूरयित्वा रिक्तो असि यज्जलद सैव तवत्तोमाश्री। अब आश्वासस्य पर्वतकुलम, मतलब यह ये है कि सूर्य की गर्मी में पर्वत समूह तपनोस्तप्तः, जिस प्रकार से तप्त रहते हैं, ऊंचे वृक्षों से रहित वन आश्वस्त करने से अनेक नदियां, सैकड़ों नाले भरकर, हे मेघ जो तुम खाली स्थान को भरते हो, यही तुम्हारी उत्तम शोभा है। नाना नदी दस्तानी पूरयित्वा, जो तुम भरते हो, मतलब सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वत, ऊंचे वृक्ष, वन, इन सब को, सैकड़ों नदियों को, नालों को, हे मेघ इन रिक्त स्थान को जो तुम भरते हो, तुम्हारी यही सैव तवोत्तमाश्री, यही तुम्हारी उत्तम शोभा है। अब आखिरी श्लोक, रे रे चातक, चातक फिर से वो पक्षी जो सिर्फ इंद्र से ही याचना करता है पानी पीने के लिए। रे रे चातक सावधान मनसा, रे रे चातक सावधान मनसा, ध्यान से क्षण भर सुनो, मित्रम क्षणम श्रूयताम, क्षण भर सुनो मित्र, क्षणम श्रूयताम, मम्बोधा बहवो भवंती, आकाश में अनेक मेघ है, गगने सर्वेपि नेतादृशा, तुम सबसे जो मांगते रहते हो। आकाश में जब भी बादल लगता है तो चातक सबसे मांगना शुरू कर देता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कुछ गरजते हैं तो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, लेकिन चातक सबसे मांग रहा होता है। तो यही चीज़ से कहा गया, रे रे चातक सावधान मनसा, ध्यान से क्षण भर मेरी बात सुनो। आकाश में बहवो भवन्ति गगने सर्वेपि नेतादृशा, लेकिन सभी मेघ बारिश करवाने वाले नहीं होते। केचिद मतलब कुछ भी, वृष्टि भी रादयंती, कुछ ही उसमें से, वृष्टि भी राद्रयंती, कुछ ही आर्दयंती लाते हैं वसुधा पर, धरती पर कुछ ही बारिश करवाते हैं। गर्जयंती केचिद वृथा, और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि, जिस जिसको तुम देखते हो, यम यम जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरतो माँ, उससे ही और उसके ही सामने, ब्रूहि दीनम वच, माँ ब्रूहि, उसी के सामने दीन वचन या उसी के सामने याचना मत करो। मतलब रे चातक तुम सबसे याचना मत करो, सभी बारिश नहीं करवाएंगे। अब एक बार क्विक रिकैप अगर हम कर लें, पहला है कि एक राजहंस से जो शोभा होती है सरोवर की, सैकड़ों बगुले से नहीं होता। फिर अगला बताया गया कि सरोवर में रहकर हंस वहाँ के पानियों को पीता है, कमल डंडियों को खाता है, तो सरोवर के में रहकर वह उसका क्या प्रत्युपकार करता है। फिर कहा गया कि गर्मी में, तीसरा, गर्मी में थोड़े से जल से जिस प्रकार मालाकार, माली
इसको पेड़ पौधों को सींचता है, क्या उसकी तुलना बरसात में हुए इस भारी मात्रा में मेघ और जल कर सकते हैं? फिर उसके बाद आपे धीरे अंबर पथे, आकाश में पक्षी विचरित कर रहे हैं, भ्रमर भ्रमर भंवरे भी मंजरियों का शरण लेते हैं, लेकिन सरोवर अगर उसका जल संकुचित हो जाए तो फिर उसमें रहने वाले जलचर कहाँ जाएंगे? एक एव खगोमानी, जंगल में एक चातक रहता है जो बहुत ही स्वाभिमानी है, वह प्यासा ही मर जाएगा अगर सिर्फ और सिर्फ वह पुरंदर मतलब इंद्र से ही याचना करता रह जाएगा। तो इंद्र से याचना कौन करता है? चातक। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन स्वाभिमानी पक्षी है? चातक। किसको क्षण भर के लिए कहा गया कि सबसे याचना नहीं करो? चातक को ही कहा गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, किससे सरोवर की शोभा होती है? राजहंसेन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद हम बात करें कि एक एव खगोवानी हो गया। अब छठे श्लोक की अगर हम बात करें तो छठा श्लोक कह रहा है कि सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वत वृक्ष इन सब को आश्वस्त करते हुए मेघ जिस प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति करता है, खाली जगहों को भरता है, इनके प्यास बुझाता है, यही उस मेघ की उत्तम शोभा है। फिर चातक को आखिरी में कहा जाता है, चातक रे चातक, सावधानी हो से सुन लो मेरी बात। क्या तुम एक तो बहुत ही स्वाभिमानी हो, सिर्फ और सिर्फ बादलों से ही याचना करते हो? बस बादलों में भी सभी बादलों से क्यों याचना करते? क्योंकि कुछ बादल गरजने वाले होते हैं, बरसने वाले नहीं होते। तो सभी से मतलब सबसे नहीं मांगना चाहिए। कहा जाता है आवत ही हर्षत नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इसके प्रश्नोत्तर और भी जरूरत की चीज़ें आप लोगों को दिए जाएंगे। ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू एवरीवन, धन्यवादम।